के वाला, तो उसको भेज दिए वो के वाला, उसको भेज दिए वो के वाला, उसको भेज दिए वो के वाला, उसको भेज दिए वो के वाला। तो आप कैसे पता लगाइए? तो अरे हम मतलब दादा का ज़मीन हम लिए, दादा की बेटी यही ना, हम जड़ पकड़ेंगे, वो आगे कहाँ जाएंगे? 10 टक्के वाला बना लो, गलत तो हो जाएगा, वो भी हाकिम को बताना पड़ेगा। मेरा सादर अनुरोध है कि जजमेंट वसीयतदारी के पक्ष में होना चाहिए। एक शब्द कबीरदास का, कबीरदास का चौपाई बोल रहे हैं। कबीरदास को सम्राट अकबर बुलाए थे दरबार में, कबीरदास को सम्राट अकबर बुलाए थे दरबार में। कबीरदास गए दरबार में, जी हजूर, सलाम हजूर। तो सलाम नवाब हुआ, सलाम नवाब हुआ। तो सलाम होने के बाद कबीरदास को ऑर्डर किए अकबर सम्राट अकबर ऑर्डर की, तुम मेरी एक चौपाई गा दो। सुनते बहुत अच्छा गाते हो। तो कबीरदास क्या बोलते हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, ईश्वर की चौपाई गाता हूँ, ईश्वर में लीन हूँ, ब्रह्मलीन हूँ, ईश्वर में हूँ, ईश्वर हूँ। मैं आपकी चौपाई नहीं गा सकता हूँ, आपकी भक्ति नहीं कर सकता। कहने का मतलब है अकबर उसको हाथी के पैर में चपवा सकता, तो मृत्युदंड दिया नहीं। अभी समाज का व्यक्ति क्या हमको मृत्युदंड दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, फिशरमैन फैमिली, मछुआ जो है मछली मारता है दिन भर, मारने का काम जानता है, बचाने का नहीं जानता है। तो वही सत्येंद्र को मार दिया, मुंह में ब्लेड दे दिया, खूब मारा, हड्डी तोड़ा, बाहर से इलाज होगा, अंदर में ब्लेड दे दिया, अंदर में लीवर कैंसर होगा, सड़ जाएगा, कैसे फाड़ेंगे? पैसा नहीं है, 50 लाख के 1 करोड़ लगेगा, कहाँ से पैसा लगेगा? ऐसे होगा। चलिए कोई बात ना, आगे बोलते हैं। तो वही हाकिम को समझा रहे हैं, जजमेंट नहीं मिला, बहुत किसान मजदूर को नहीं मिला भारत देश में। इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स करते सभी जज। तो अनुरोध है कि जजमेंट वसीयतदारी के पक्ष में होना चाहिए, न कि उपासनर उत्तराधिकारी के पक्ष। बाप दादा का संपत्ति है, पोता को जमीन दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि नाती का जो है दादा है, पोता का दादा के पास नाती का दादा कैसे आ गया? नाती का दादा पोता के दादा के पास कैसे आया? पोता का दादा एक है, नाती आ गया तो पोता, नाती का भी दादा हुआ। दादा की संपत्ति में पोता का हक होगा, न कि नाती का संपत्ति में नाना का हक होगा। इसको भी आप समझिए। इस परिवार का लगभग 80 डिसमिल जमीन वसीयत करता स्वर्गीय छुटकन सिंह बिना बेचे छोड़कर चले गए थे। ऐसी मान्यता है, हम लोग जानते हैं कि टोटल जमीन जमींदार किसी को केवाला कर देगा, वसीयत कर देगा, तो वसीयत फॉल्स हो जाता है। अगर वसीयत में 10 डिसमिल जमीन भी छोड़ देता है, 1/4 जमीन छोड़ देता है, 25% जमीन छोड़ देता है, तो वसीयत जायज़ होती है। 80 डिसमिल जमीन छोड़ दिया, राउंड फिगर में हमारे यहाँ 15 बीघा जमीन थी, 15 बीघा में वो 4 बीघा मात्र किया है, 5 बीघा पोता का होता है, दादा बेटा पोता 3 ही खरीद, 5 बीघा होता है, 4 बीघा हमको किया था, हमारी वसीयत जायज़ है। इस प्रकार वसीयत अवैध नहीं माना जा सकता। कानून यह बतलाता है कि वसीयत करता कुल जमीन बेच देगा या ट्रांसफ़र कर देता तो वसीयत कैंसिल होने की संभावना बनी रहती। वसीयत कैंसिल होने की, टोटल ट्रांसफ़र करता तब। तो सेवा में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, धन्यवाद। देखिए, मैं खरा खोटा आदमी हूँ, सही बात बोलता हूँ, और इसको संविधान में नहीं लेंगे, और सजा वगैरह नहीं कि एक बार मैं जेल से आ चुका, क्रांतिकारी रेवोल्यूशन में, सही बात मैं सबको बोलता हूँ। धन्यवाद।